19वीं शताब्दी के समाज सुधारक। संभवतः इवेंजेलिकल जागृति के दिनों में द सेंट्स नाम से प्रचलित मसीहियों का एक समूह सर्वाधिक प्रभावशाली था। बाद में इसे क्लैपहैम सेक्ट का नाम मिला। वे शब्द के सामान्य उपयोग अनुसार पंथ नहीं थे, परंतु संपन्न एंग्लिकन इवेंजेलिकल थे, जो वेस्टमिंस्टर के दक्षिण पश्चिम में 3 मील की दूरी पर क्लैपहैम गांव में रहते थे और स्थानीय चर्च में आराधना करते थे। मुख्यतः ये उनके प्रयासों और विशेषकर विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व वाले समूह का फल था कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुलाम व्यापार का घृणित यातायात ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा समाप्त कर दिया गया। विलियम विल्बरफोर्स विपणोपकारी और समाज सुधारक। विल्बरफोर्स का जन्म हल, यॉर्कशायर में हुआ था, जो उन दिनों के समृद्ध और महत्वपूर्ण नगर था। उनका परिवार अपने पैतृक वंशावली को सैक्सन काल तक बता सकता था। वे सफल व्यापारी थे और उनके दादा 2 बार शहर के महापौर रह चुके थे। अपने बालकपन में वे नाजुक और निकट दृष्टि वाले थे, परंतु प्रखर बुद्धि से आशीषित थे। 7 वर्ष की आयु में उन्हें स्थानीय व्याकरणशाला भेजा गया, जहां उन्हें लिखना, फ्रेंच, अंकगणित और लैटिन की शिक्षा दी गई और कहा गया कि उनकी वक्तृता कला पूरे स्कूल के लिए आदर्श थी। अगले वर्ष उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें एक अंकल आंटी के साथ रहने के लिए विंबलडन भेज दिया गया, जो पक्के इवेंजेलिकल थे। परंतु छोटा लड़का मेथोडिज्म में रुचि लेने लगा तो उनकी माँ उन्हें घर ले आई और दादा ने धमकी दी, यदि बिली मेथोडिस्ट बन जाता है तो उसे मुझसे एक घेला भी नहीं मिलेगा। धार्मिक जीवन से विचलित करने के लिए 12 वर्ष की आयु में उसे शहर के प्रमुख परिवारों के सामाजिक जीवन से परिचित कराया गया। नाट्य मंच, संध्या पार्टी, ताश के खेल और यॉर्क की वंशानुगत सभाएं, कम से कम अस्थायी तौर पर ही सही, प्रयास सफल रहा। उनकी शिक्षा पहले पॉन्कलिंगटन स्कूल में और तब सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में पूरी हुई। यद्यपि वे हाजिर जवाब और निकट दृष्टि के धनी थे, उन्हें कठिन कार्य करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया, परंतु वे अपना समय ताश और जुआ खेलते बिताया। यहाँ पर उनकी मुलाकात विलियम पिट से हुई, जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने। 1980 में 20 की उम्र में वे हल के MP यानी संसद में सदस्य बन गए और जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया, वे लंदन के सामाजिक जीवन में पूरी रीति से प्रवेश किए। उन्हें अभिजात वर्ग और धनी परिवारों से बारंबार निमंत्रण मिला और वे संध्याकालीन पार्टियों के चहेते बन गए। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, वे विनोदी, हाजिर जवाब और गाने के लिए उनकी आवाज अच्छी थी। 1984-85 में उन्होंने हल के एक शिक्षक आइजैक मिलनर के साथ महाद्वीप का 2 दौरा किए। इसी समय दोनों ने एक साथ बाइबल पठन में समय बिताया। अपने दूसरे दौरे के समापन पर विल्बरफोर्स ये घोषणा करने में सक्षम थे कि वे पूर्ण विश्वास करते थे। उन्होंने स्वयं को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंपने का निर्णय लिया और अपना जीवन और संपत्ति परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया। अब जब उनका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ा, उनके निर्णय का समाचार लोगों को मालूम पड़ा, तब पिट जैसे लोग भी उनके प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त किए। हल में उनकी माँ विचलित थीं, क्योंकि उन्होंने सुना कि वे पगला गए हैं। उन्होंने शीघ्र ही सच्चाई को खोज लिया और अप्रसन्न नहीं थीं। विल्बरफोर्स को आरंभ से ही क्लैपहैम के थॉर्नटन्स जैसे मसीही मित्रों का समर्थन मिला। वे सेंट मेरी वुलनाथ, लंदन के जॉन न्यूटन की सलाह खोजे, जिन्होंने उनसे अपने पद को परमेश्वर के लिए उपयोग करने का निवेदन किया और भविष्यवाणी के रूप में लिखा, ये आशा और विश्वास किया जाता है कि परमेश्वर ने आपको अपनी चर्च और राष्ट्र की भलाई के लिए खड़ा किया है। परमेश्वर की सबसे अच्छी सेवा कैसे करना है पर 2 वर्ष विचार करने के पश्चात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे सामने 2 महान उद्देश्य रखा है, गुलाम व्यापार को बंद कराना और आचरण अर्थात नैतिकता में सुधार। ये 2 कारण उनके जीवन समाप्ति तक उनके मुख्य कार्य बने रहे और अच्छी लड़ाई लड़ सकने के लिए संसद में अपना स्थान बनाए रखे। विल्बरफोर्स इस समय 10 सेंट्स के साथ जुड़े हुए थे, जो बाइबल अध्ययन और प्रार्थना के लिए क्लैपहैम में थॉर्नटन्स के घर पर मिला करते थे। वे सुसमाचार प्रसार की आम इच्छा और इससे बढ़कर गुलाम व्यापार की समाप्ति के लिए आपस में एक साथ जुड़े हुए थे। संसद में विल्बरफोर्स की ताकत और प्रभाव के प्रति जागरूक समूह ने उनसे गुलाम विरोधी आंदोलन का नेतृत्व स्वीकारने का आग्रह किया। पिट से भी उत्साहवर्धन मिलने से उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। 1787 में उन्होंने उन्मूलन कमेटी गठित की और अपना मामला बनाना आरंभ किए। 1788 में एक गंभीर रोग ने उन्हें संसद में प्रश्न उठाने से रोक दिया, परंतु अगले मई माह में वो सदन में व्यापार के बुराइयों का खाका खींचते हुए 3.5 घंटे बोले। बाद में उनका प्रबोधन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण कहा गया।
इस मुद्दे पर समर्थन बढ़ने लगा और जेरेमी बेंथम, लॉर्ड कैनिंग और ग्लूसेस्टर के राजकुमार ड्यूक जैसे प्रतिष्ठित लोग उनके उद्देश्य के साथ जुड़ते गए। जॉन वेस्ली ने अपनी मृत्युशैया से उन्हें परमेश्वर के नाम में इस घृणित नीचता का विरोध करने का निवेदन किया। पर 1713 से ब्रिटिश जहाजों के द्वारा गुलाम व्यापार का कार्य किया जा रहा था और अनुमान है कि अटलांटिक महासागर के पार पहुंचाए जाने वाले गुलामों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई थी। 1971 में ये माना गया कि 50,000 गुलाम सिर्फ ब्रिटिश जहाजों से ले जाए गए थे। इस यात्री समूह में मृत्यु दर ऊंची थी। अंतिम योग 40% तक हो सकता है और चालक दल के अनेक सदस्य मर गए या जहाज छोड़ गए। संसद में लगभग प्रत्येक वर्ष एक प्रस्ताव लाया गया और उन्मूलनवादी 11 बार मत विभाजन में हार गए, एक बार सिर्फ 17 मतों से। उनके कुछ समर्थक हास्यजनक गीति नाटक देखने गए थे। गुलाम समर्थक लॉबी सदन में मजबूती से मोर्चाबंदी की थी और सांसदों को विश्वास दिलाया था कि यदि ये प्रस्ताव पास हो गया तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। परंतु आंदोलन धीरे धीरे जड़ जमाने लगा और अंत में 1807 में संसद ने 16 मतों के मुकाबले 283 मतों से गुलाम उन्मूलन प्रस्ताव को पारित कर दिया। इन वर्षों के दरमियान क्लैपहैम पंथ के द्वारा एक योजना बनाई गई थी जिसने उन्मूलन विषय को आगे बढ़ाया। उपनिवेशों में हजारों गुलामों के अतिरिक्त लगभग 14,000 गुलाम इंग्लैंड में थे। यदि उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए तो उन्हें बसने का स्थान चाहिए। उनकी सलाह के अनुसार स्वतंत्र हुए गुलामों के लिए पश्चिमी अफ्रीका में सिएरा लियोन नाम से नई बसाहट शुरू की गई। प्रारंभिक संकट और विपत्तियों के बावजूद नई बसाहट चल रही थी। कठोर दंड समस्या के मूल कारण को हल करने के लिए अपर्याप्त था, परंतु जज बुल और ब्रिजेस जैसे लोगों के साथ उनका संघर्ष निरंतर उनका समय लेता रहा। उनका निष्कर्ष था कि फांसी देने जैसा भी कठोर दंड स्वेच्छाचारिता की आम आत्मा, जो सब प्रकार की बुराइयों का पिता या मूल जनक है, दबाना भला था। उन्होंने सम्राट के समर्थन में 1787 में प्रोक्लेमेशन सोसाइटी बनाया, जिसका उद्देश्य द्वंद्व युद्ध, लॉटरी, पियक्कड़पन और ईश-निंदा के सामने सामाजिक लागू करना था। शीघ्र ही विल्बरफोर्स सार्वजनिक नैतिकता का एक प्रकार का रखवाले बन गए और गुलाम विरोधी प्रस्ताव की सफलता के बाद अनेक लोगों के द्वारा देश के विवेक की अगुवे के रूप में माने जाने लगे। उन्होंने संसद में अनेक लोकोपकारी विषयों पर अथक कार्य किए और किसी भी बात का जोरदार विरोध किया जिससे उन्हें रविवार के गलत उपयोग का कारण बन सकना समझा। हालांकि इसका मतलब हुआ कि वे दरिद्र के सुखों, आनंद को सीमित करने के लिए जिम्मेदार बने। उनके प्रयासों ने यह पक्का कर दिया कि उन्हें सप्ताह में कम से कम एक दिन का आराम अवश्य मिले। दूसरों की अपेक्षा देर से 38 वर्ष की आयु में विदेशी साहूकार की बेटी बारबरा स्पूनर से विवाह कर लिया और वह ब्रूमफील्ड मार्क क्लैपहैम में रहने चले गए। यद्यपि कुछ मायनों में ये बहुत अच्छा जोड़ा नहीं रहा होगा, तो अभी उसने उन्हें 35 वर्षों का विशुद्ध आनंदित वैवाहिक जीवन दिया। उन्मूलन के बाद गुलामी बनाने वाली संस्थाओं का उन्मूलन और वेस्ट इंडीज में रखे गए हजारों बंधकों को स्वतंत्र करने का अगला संघर्ष बाकी था। फ्रांस के साथ युद्ध 1793 से 1815 तक ने काफी प्रगति को रोक दिया, परंतु 1815 में वियना की संधि में दोनों शक्तियां इस व्यापार की निंदा करने और उसे यथाशीघ्र समाप्त करने पर सहमत हुईं। इस समय तक विल्बरफोर्स बुजुर्ग हो रहे थे और यद्यपि संसद सदस्य थे, विमोचन या विमुक्ति आंदोलन का नियंत्रण सांसद फोविल बैक्सटन को सौंप दिए, जो दंड संहिता सुधार पर कार्य कर रहे थे। अस्वस्थता के कारण 1825 में वे राजनीति से संन्यास लेने को मजबूर हो गए, परंतु शक्तिहीनता के बावजूद आंदोलन में पितृत्व रुचि बनाए रखे। संसद में 10 वर्षों के संघर्ष के पश्चात जुलाई 1833 में ब्रिटिश उपनिवेशों में गुलाम प्रथा के उन्मूलन का प्रस्ताव पास हुआ। इसका बड़ा श्रेय नए चुने हुए सांसदों को जाता है, जो सुधार प्रस्ताव के कारण गुलामों के मालिकों को 2 करोड़ पाउंड यानी 20 मिलियन पाउंड क्षतिपूर्ति देने के लिए एक उपवाक्य जोड़ा गया था, जिसे वह उचित मानते थे। ये समाचार मरणासन विल्बरफोर्स को दिया गया, जिन्होंने कहा, परमेश्वर को धन्यवाद कि मैं आज वो दिन देखने के लिए जीवित हूँ जिसमें गुलाम प्रथा को समाप्त करने के लिए इंग्लैंड 2 करोड़ पाउंड देने को तैयार है। 4 दिन बाद उनकी मृत्यु हुई और उन्हें वेस्टमिंस्टर एब्बी के उत्तरी खंड में उनके मित्र पिट के बाजू में मिट्टी दी गई। उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए दोनों सदनों को स्थगित किया गया था और लॉर्ड चांसलर और सदन का अध्यक्ष उनके ताबूत को कंधा देने वालों या ताबूत का आवरण उठाने वालों में थे। यद्यपि विल्बरफोर्स ने गुलाम प्रथा के विरोध का शंखनाद नहीं किया था, संभवतः क्वेकर्स विरोध प्रकट करने में प्रथम थे। आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वही स्पष्ट चुनाव थे और उनके आकर्षण, प्रसिद्धि, दृढ़ता और विश्वास ने विजय पाने में उनकी सहायता की।
उनकी सफलता के बावजूद उनके शत्रु भी थे जो उन पर पाखंडी होने का आरोप लगाते थे, क्योंकि वह घर के, कारखाने के और खदानों के गुलामों का मुद्दा जोड़ने में असफल रहे थे, परंतु उनकी संख्या कम थी। यथार्थ में वे विभिन्न मानवतावादी विषयों को समर्थन दिए और परोपकारी संस्थाओं और कठिनाई में पड़े व्यक्तियों की उदारता से सहायता करते थे। उन्हें उतावला दानवीर कहा गया और उनकी पारदर्शी दया और सादगी ने उन्हें उनके विरोधियों का भी प्रिय बना दिया और उन्हें देश में समाज के सभी वर्गों का आदरणीय बना दिया। उनके गुलाम विरोधी कार्य के कारण 3C यानी मसीहत, आराम और सभ्यता नाम से प्रसिद्ध सिद्धांत विकसित हुआ, जो भविष्य में अफ्रीका की मिशनरी सेवा को रूप देने में सहायक हुआ।